जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। घर में सकारात्मकता घर में सकारात्मकता बनी रहे, घर में सकारात्मक विचार उत्पन्न रहे हर व्यक्ति के अंदर। ऐसा हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा कार्य हम अपने घर में करने लग जाएं जिसके कारण हमारे घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो अपना कब्जा ना कर पाए। माता रानी की पूजा करते रहते हो, लगातार रोज पूजा कर रही हो, माँ कालका की कर रही हो, माँ दुर्गा की कर रही हो, कुल की श्रेष्ठ देवी की पूजा कर रहे हो, तो घर के अंदर अगर चाहते हो कि कुल की शक्ति या आपके इष्ट की शक्ति का वास जो है लगातार आपके घर में रहे, तो उसके लिए कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनको आप नियम बनाकर रोजाना अपने दैनिक जीवन में आपको उतार लेना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए और वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए, जब भी हम कोई भी नियम अपने दैनिक जीवन में धारण कर लेते हैं, चाहे वो पूजा का नियम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का नियम हो, उसमें हमारे क्लियरनेस आती है और हमारा माइंड, हमारा विवेक अच्छे तरीके से कार्य करने लगता है। सबसे पहला कार्य, मंदिर के जो बर्तन होते हैं उन्हें आप गाय के उपले से कंटिन्यू साफ करने चाहिए। मंदिर के बर्तनों में अगर कालापन दिखने लग जाए, आपके घर के मंदिर के जो भी बर्तन है, घंटी है और दीपक है, तो अगर उनमें कालापन दिखता है तो समझ लेना आपके घर में नकारात्मकता का प्रादुर्भाव उत्पन्न हो सकता है। क्यों? आपको अवेयरनेस नहीं है। क्यों? जब आप इस चीज के पूरा फोकस नहीं कर रहे हो तो इस प्रकार से नेगेटिविटी भी जल्दी घर में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ढिल्ला है। घर की पूजा पाठ में जब इसका ध्यान ही नहीं है तो ये आपके घर के अंदर बड़ी सरलता से बढ़ जाती है। सेकंड पार्ट क्या करना चाहिए आपको? संध्याकालीन तुलसी पर दीप का दान देना चाहिए और सुबह तुलसी को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य को भी अर्घ्य देना चाहिए। इससे होगा क्या? सबसे बड़ी बात यह होती है कि सूर्य देव तो है, पंच देवताओं में उनकी गिनती है, और दूसरी बात यह है हनुमान जी के वो गुरु है। और आप जो हमारी कुंडली में अगर हमारा जो शरीर है वो जो है कुंडली का है, और उस दौरान से क्या होता है, कुंडली का जो भी आपको पता है कि सूर्य जो है आत्मा के कारक ग्रह है। तो इस जिस प्रकार से हमारी आत्मा मजबूत होती है भक्ति के क्षेत्र में और कार्य में, डिसीजन लेने में भी, तो हमारे सूर्य जो है हमारी कुंडली में अगर प्रबल रहेगा तो हमें डिसीजन लेने की पावर जो है बहुत तकड़ी प्रदान होगी। अब तुलसी को अर्घ देने से और तुलसी को दीप जलाने से घर में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता उत्पन्न होती है। संध्याकालीन माना जाता है कि लक्ष्मी का पहरा होता है, माँ की कृपा होती है, और घर के आंगन में अगर तुलसी का पौधा होता है तो सकारात्मकता आपके घर में जो है वास करती है। तुलसी के पर आपको देसी घी का एक दीप दान कंटिन्यू देना चाहिए। दीप दान किसी भी वृक्ष के नीचे देते हो या पीपल के नीचे देते हो या तुलसी के नीचे देते हो तो आप, तुलसी माँ है और इस बात को आज रखना, नेगेटिविटी का खात्मा करती है। तुलसी का पत्ता जो है भगवान हनुमान जी को भी अर्पण होता है और श्री हरि विष्णु को भी अर्पण करते हैं। तो इसी प्रकार से याद रखना कि माना जाता है कि अगर तुलसी का पौधे में अगर आप दीप का दान देते हो तो पॉजिटिविटी आपके घर में वास करती है। ईशान कोण को हमेशा साफ रखना चाहिए। ईशान कोण का कोना कौन सा होता है? उत्तर और पूर्व का। उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है बृहस्पति का होता है कुंडली के हिसाब से, और बृहस्पति के कोने में भारी भरकम सामान कभी नहीं रखना चाहिए। इस जगह पर कभी शौचालय का जो है कभी नहीं बनानी चाहिए, और इस जगह पर कोई भी गंदगी की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये कोने पर अगर आप तुलसी रखते हो या या फिर ड्राइंग रूम का रखते हो या कुछ भी ऐसा कार्य करते हो जहां पर मंदिर अगर बनाते हो तो और भी ज्यादा उत्तम होता है। और उस जगह पर अगर मंदिर भी नहीं बनाते, आपके घर में ऐसी जगह नहीं है, तो उस जगह पर आपको साफ सफाई रखनी चाहिए। घर का जो एंट्रेंस गेट होता है, घर का जो एंट्रेंस गेट होता है, उस गेट के बाहर पानी कभी भी ज्यादा नहीं फेंकना चाहिए और ना ही पानी का खराब होना चाहिए।
ताकि उस पानी, अगर घर के बाहर पानी का खड़ाव होता है, उसके ऊपर मच्छर बैठते हैं या कुछ भी ऐसा बैठता है, तो ये आपके लिए अशुभ माना जाता है। और उसके दौरान क्या कार्य करना चाहिए, घर के नल अगर टप टप करते हैं, घर के दरवाजे कर ऐसे करते हैं, तो घर के बुजुर्गों के ऊपर जो है कष्ट का पहाड़ टूटता है। उनके शरीर में, घुटने, कंधों में या रीढ़ की हड्डी में पेन या कुछ भी, जो भी घर के अंदर एक समस्या जो है घर में बनी रहती है, वो समस्या जो है आपके जीवन में कंटिन्यू जो है रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा और पितरों पर भी दोष लगता है। अमावस्या पर कभी भी आपको जो है कपड़े नहीं धोने चाहिए, ये बात याद रखना। अमावस्या पर कभी भी, अमावस्या पर अगर कपड़े धोने हैं तो संध्या कालीन, सुबह के समय पर नहीं होने चाहिए। अपने घर में कंटिन्यू आपको गऊ का ग्रास जो है कंटिन्यू निकालना चाहिए। संध्या कालीन जो है आपको जो है कुत्ते की रोटी जो है कंटिन्यू लेनी चाहिए। और अगर ये इस प्रकार के, और अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़नी जरूर सिखानी चाहिए, क्योंकि भविष्य में अगर कोई भी नकारात्मकता उनके नजदीक आने की कोशिश करती है, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम ही काफी है। बच्चों को पूर्ण विश्वास होना चाहिए अपनी भक्ति पर, कि जो पूजा पाठ आप कर रहे हो, उस पूजा पाठ से आपको देवता की कृपा हमेशा बनती है और हनुमान जी आपके हमेशा रक्षा करते हैं। घर में रामायण का पाठ या दुर्गा स्तुति का पाठ या फिर जो है कनक स्तोत्रम का पाठ या फिर जानकी स्तुति का पाठ, ये पाठ जो है घर में कंटिन्यू चलने चाहिए, जिससे दरिद्रता का वास जो है घर से खत्म होता है, घर के अंदर सुख और शांति होती है और सकारात्मकता आपके घर में हमेशा रहती है। शंखनाद, शंखनाद की ध्वनि सुबह अगर पूजा करते हो तो शंखनाद और घंटी का आगमन जो है घर के अंदर करना चाहिए। क्यों? इससे नकारात्मकता आपके घर से कोसों दूर भागती है। एक भीमसेन कपूर, 2 लौंग और 2 इलायची और 3 काली मिर्च, इसकी धुनी जो है आपको जलाकर अपने घर के हर कमरे में एक बार संध्याकालीन जरूर घुमानी चाहिए। नेगेटिविटी आपके घर से कोसों दूर रहने लग जाएगी। आपके घर में देवता का वास रहेगा और घर के अंदर सकारात्मक विचार उत्पन्न रहेंगे हमेशा ही। अगर आप स्वयं भी पूजा पाठ करते हो तो आपके बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वो देखेंगे हमारे माता पिता स्वयं पूजा करते हैं तो हम भी करेंगे, वो स्वयं देखते हैं। बच्चों को इतनी सुख सुविधाएं मत देना जिसके कारण वो, अगर वो भक्ति को छोड़ दें, और अगर आप धन के प्रति उन्हें खींचने ले जा रहे हो और भक्ति को छुड़वा रहे हो, तो आपके पितृ सदा सदा के लिए आपसे रुष्ट होते हैं, क्योंकि उनको ये पता है पैसा तो आने जाने वाली चीज है, हाथ का मैल है। अगर भक्ति रस को प्राप्त कर लोगे तो याद रखना, जब आपकी देह का त्याग होगा, जब इस शरीर को आप छोड़कर जाओगे, तो आपके पक्ष में ना तो आपका पैसा गवाही देगा, ना आपका धन दौलत साथ जाएगा, ना आपकी पत्नी, ना आपका रिश्तेदार, सिर्फ आपके द्वारा की हुई भक्ति ही आपके पक्ष में आपकी गवाही देगी। तो ये बात हमेशा बच्चों को भी आपने समझाकर चलनी है। देखो, काम धंधा एक अपनी अलग जगह है, अगर ये नियम बनाकर हम अपने घर में चलते हैं तो जो नकारात्मकता है वो आपके घर में प्रवेश करने से पहले 100 बार सोचती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इनके विचार जो है ना ढीठ है, ये गंदे हैं, ये ढीठ है, ये परमानेंट ये नियम फॉलो करते हैं और इन नियमों से हमारा दम घुटता है। तो आज ही इन नियमों को अपनाइए और इसको स्टेटस बार पर जरूर लगाइए, ताकि किसी भी भाई बहन के तकलीफ हो तो वो जो है अपने जीवन को सार्थक बना सके और अपने आप को बदल सके। कोई भी वीडियो स्टेटस पे लगाने से आदमी के व्यक्तित्व निखरता है। क्यों निखरता है? जैसे अभी आपने देखा एक सुसाइड का केस जो है बड़ा चल रहा है नेट पे, और अगर वो ऐसे व्यक्ति को कई बार नकारात्मकता के कारण भी जो है, अगर व्यक्ति समझ आता है कि मेरे ऊपर कोई हैवीपन है, मेरी बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा है, तो अगर ऐसा व्यक्ति भी अगर आपका स्टेटस देख लेता है तो वो अपने आप को, विचारों को बदलने की ताकत रखता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।